मित्रों नमस्कार। मैं विष्णुकांत मिश्र दिव्यांगम चैनल से आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों आज बने रहें, मैं कुछ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। महत्वपूर्ण बात इस सेंस में कि आपके सेहत से जुड़ी बात। आप विगत बहुत कई वर्षों से देख रहे हैं कि हम 21 जून को योगा दिवस मनाते हैं। अब योगा दिवस मनाते हैं, अब उसको पारंपरिक न रखिए, उसको एक रेगुलर, एक प्रतिदिन का एक आयाम बना लीजिए। अब इस आयाम को बनाने के लिए आपको करना क्या होगा? इस आयाम को बनाने के लिए अगर आप अकेले भी योगा करते हैं तब भी ठीक है, लेकिन मानव मन हमेशा उड़ान भरा करता है, विचलित हुआ करता है। कभी ये बात सोचता, कभी वो योगा भी कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार आज उस मीटिंग में जाना है, अभी उस व्यक्ति के से आज वादा किया था वहाँ पे मिलने का, उन्होंने ऐसा कहा, हमारे लिए ऐसा क्यों कह दिया। ये सब बातें, तरह तरह की विचित्र बातें हमारे मन में आया करती हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक और कमी अकेले में करने में होती है। हमारा एक निश्चित दायरा है कि इतनी टाइम ये करेंगे, पहले प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, उसके बाद भस्त्रिका या जो भी करते हैं, या थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करेंगे, सूर्य नमस्कार इत्यादि इत्यादि। लेकिन होता क्या है, हमारा मन आराम तलब है। वो कहता है अरे ठीक है यार, आज नहीं करेंगे तो क्या हुआ, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कोई एक दिन न करने से कुछ नहीं होता है। ये सब बातें इतना तर्क कुतर्क कर लेता है मन कि हम अपने एक्सरसाइज के जो हमारे दृढ़ता है वो छूटती चली जाती है। इसके लिए एक बहुत बढ़िया रास्ता बताया गया है। अगर हम सामूहिक रूप से करें, अगर हम अपने दोस्तों के साथ एक्सरसाइज करें, बाहर टहलने जाएं और एक नियम बना ले, तो दोस्त निश्चित रूप से 4, 5, 8 लोगों का गुट है, तो उसमें एक दूसरे को जगाने का नहीं चलो भैया तुमने कहा था आज जाने, ऐसा अगर अलसा भी गए कि अरे आज नहीं जाएंगे, 5 बजे सो के उठे नहीं, अब चलो ठीक है, वो घंटी बजाएगा तो आपको जाना ही पड़ेगा। अब जब जाना पड़ेगा तो वो आपको 4 बातें सुनाएगा, आपको लेकर साथ में चलेगा, और जब साथ में लेकर चलेगा तो आपका अपना मन तो प्रफुल्लित होगा ही, आप रोज एक्सरसाइज करते रहेंगे। अब समस्या ये है कि अगर आपके साथ दोस्त नहीं है तो कम से कम आप अपनी पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ जा सकते हैं। पत्नी, बेटों, बच्चों सबको ले जाने का प्रयास करिए। अगर पूरा परिवार योगा करने के तत्पर है तो उसमें बहुत अच्छी बात है। आपका दवाइयों का पूरा खर्च बचेगा, और आप स्वस्थ जीवन शैली को जीने के कारण आप अपने परिवार में सकारात्मक कार्यों को करने का एक निर्धारण कर सकते हैं, और सकारात्मक रूप से आपकी दिनचर्या जब संचालित होगी तो आप बिल्कुल तनाव मुक्त रहेंगे। अब समस्या ये है कि तनाव मुक्त रहने के कारण हम इतना सब थोड़ा सा कष्ट उठा लेते हैं, तो कौन बड़ी बात है भैया। आप दिन भर बातें करा करते हो, दिन भर पिक्चर देखा करते हो, दिन भर मोबाइल इधर से उधर, ये साइड, ये यूट्यूब, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये मैसेंजर, इन सब पर बात करते हो। इसका क्या परिणाम? ठीक है, अच्छा है, करिए, बात करिए, मैं इसको रोक नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये आप हमारा यूट्यूब भी देखेंगे, हमारा तो फायदा ही है। लेकिन समस्या ये है कि हर समय दिन रात मोबाइल पे लगे रहना उतना आवश्यक नहीं है जितना कि आपके लिए एक थोड़े समय के लिए, 1 घंटे के लिए, सवेरे आधा घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए, जो भी आप निर्धारण कर लें, उसको नियमित करें, और उसको नियमित करने के कारण आपको योगा कर सकते हैं। अब आप अगर समूह में जाएंगे तो उसके फ़ायदा क्या होंगे? उसके फ़ायदा ये होंगे कि आप एक दूसरे से बतियाते हुए जा रहे हैं तो हंस सकते हैं। हंसना बहुत जरूरी है मित्रों। आज की तनाव भरी जिंदगी में थोड़ा सा मनोविनोद करना, आपस में हास्य परिहास करना, ये बहुत आवश्यक है। इसके बिना आजकल कुछ चल नहीं रह सकता है। मतलब अगर व्यक्ति एकांगी रहेगा, अंतर्मुखी रहेगा, तो वो उसके लिए बड़ा घातक है। और उस घातक का परिणाम ये है कि आज हमारे युवाओं को बहुत से कम उम्र में भी हृदयघात हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। तो डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से बचने के लिए थोड़ा सा हास प्रयास करना भी जरूरी है। ये तभी संभव है जब आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ जाएं। जब तक आपके पास दूसरा नहीं होगा तो हास परिहास आप कैसे करेंगे? आप कैसे करेंगे? बातचीत करते हैं, लेकिन ये प्रयास करें जब आप जाएं तो उतनी देर में जो वार्ता का केंद्र बिंदु हो, राजनीति न हो, वार्ता का केंद्र बिंदु किसी तीसरे पक्ष की आलोचना न हो,
किसी तीसरे या चौथे पक्ष के उन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, ये न हो। इन सब बातों पे जो अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात, समूह में जब आप जाते हैं तो हर व्यक्ति एक निर्धारित कि इतनी देर हम करेंगे, वो कर रहे हैं तो आपको भी करने का मन करेगा। वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो व्यायाम कर रहे हैं, तो जितनी देर वो कर रहे हैं व्यायाम, उससे कम तो होना नहीं चाहेंगे। कोई भी व्यक्ति अब दूसरे से अपने को पीछे नहीं रखना चाहता है। जब पीछे नहीं रखना चाहता है तो दूसरे के साथ उसको अपनी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, और प्रतिस्पर्धा करने से आप कभी भी कम से कम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उससे ना आगे बढ़ने की बात भी नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा योगा या ज़्यादा एक्सरसाइज करने की मैं कतई उसका प्रोत्साहन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक सीमित दायरे में जितना करना है करिए, और करना आवश्यक है। तीसरा है, जैसे सामूहिक रूप में आप साइकिलिंग कर सकते हैं, साइकिल चलाइए। आजकल की शैली ये हो गई है कि अगर आधा 500 मीटर पे जाना है तो स्कूटर से जाएगा व्यक्ति। हमारा बेटा कभी कभी ऐसा कुछ कह दो कि ले आओ, तुरंत स्कूटर निकालेगा, तुरंत कभी न साइकिल से जाएगा न पैदल चलेगा। इसी का कारण है। तो मैं अब तो बेटे को रोकता हूँ। अब हमारा ये घर पे नौकर है, वो भी तुरंत स्कूटर उठाएगा। मैं कहता हूँ क्यों भैया स्कूटर उठा रहे हो? तो वो ये कहता है कि क्या पेट्रोल बचाने की बात नहीं है? अरे थोड़ा चलो, थोड़ा सा अपने आप पैदल भी चलो, थोड़ा सा साइकिल चलाओ, साइकिल से जाओ। अच्छा, ये साइकिल जाने के बाद छोड़िए, हम जब कह रहे हैं समूह में सवेरे उठ करके, भाई दोपहर में बहुत गर्मी है, 41-42 डिग्री तापमान में आप साइकिल नहीं चला सकते। जो चलाते हैं, जो अभ्यस्त हैं रोज़ का, जिनका काम है, मजबूरी है, वो तो चलाएंगे ही बेचारे। लेकिन आप रोज़ साइकिल नहीं चला सकते। तो आप समूह में मिल करके कम से कम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर साइकिल रोज़ चलाइए। और साइकिल जब चलाएंगे, समूह में होंगे, तब आप कम नहीं चलाएंगे। जितना निर्धारण करेंगे उतना चलाना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि भैया अब हम बंद कर रहे हैं, हम तो लौटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। फिर वो आपके आस प्रयास होगा। तो मित्रों के साथ करने में ये बड़ा फ़ायदा है। तीसरा, समूह के साथ जब आप एक्सरसाइज करने जाते हैं तो एक और फ़ायदा है। मान लीजिए आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करने से कोई परेशानी हो गई, कोई दिक्कत हो गई, तो समूह आपको उनको तुरंत उसका निदान देगा, पानी देगा, हवा देगा, आपको कहेगा मत रोइए, मत आप एक्सरसाइज कीजिए, और थोड़ा सा आपको धैर्य बंधाएगा। परेशान होंगे तो आपको चिंतित नहीं होने देगा। आपको अगर हालत ज़्यादा ख़राब होती तो आपको ले भी जाए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप कदाचित मान लीजिए 70 साल 75 साल के हैं, तो ऐसा बुजुर्गों के लिए मैं कह रहा हूँ, उनके लिए मित्रों की मंडली साथ में होना बड़ा परम आवश्यक, बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा उपयोगी है। तो इस दृष्टि से भी आप इसको समझने का प्रयास करिए। तो समूह में जब आप रहेंगे, समूह में जब आप करेंगे, तो आपको ये बहुत लाभदायक होता है। चौथी बात यह है कि अनुशासन बड़ा रहता है, एक डिसिप्लिन। हम जब करते हैं तो हमको ये करना है कि जैसे हमने 6 आयाम एक्सरसाइज के करने, तो 6 आयाम सभी लोग करेंगे। 3 आदमी हैं, 4 आदमी हैं, 5 हैं, 8 हैं, 9, तो वो सब लोग करेंगे। वो सभी लोग करके एक जगह पे जब करते हैं तो अनुशासन बना रहता है। उसके बाद सब लोग इकट्ठा होकर के थोड़ी देर बैठते हैं पार्क में। आजकल तो बहुत सारे पार्क हैं और अच्छे पार्क बन गए हैं। उन पार्कों में जा कर के करिए, बेंच पे बैठ जाइए, थोड़ी देर एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सुस्ता लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति जो एक्सरसाइज करता है उसको थोड़ी देर के बाद अपना साथ में पानी भी जरूर ले जाना चाहिए। तो एक्सरसाइज करने के थोड़ी देर के बाद जब आप शव आसन कर चुकते हैं, एक्सरसाइज के बाद शव आसन बहुत आवश्यक है। शव आसन करने के बाद जब आप शव आसन करके बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, 5-6 मिनट और रुके, तब थोड़ा सा पानी आप पी सकते हैं, बीच में नहीं पी सकते। अच्छा, पानी जब पीजिए तो जैसे कि मेरे प्रशिक्षक कहते हैं और मेरे डॉक्टर साहब बताते हैं कि पानी कभी भी एक साथ एकदम से नहीं पीना चाहिए। एक घूंट पी लीजिए, थोड़ी देर बाद भी थोड़ा पी लीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि बाहर दुकान, जैसे लखनऊ में कई जगहों पे बड़े बड़े उद्यान हैं, उनके सामने लोग फलों का रस और कई चीज़ें बेचते हैं। ठीक है, फलों का रस और कई तरकारियों का, कोई सब्जियों का रस मिलाकर देना ठीक है, उचित है, लेकिन मैं इस बात के लिए प्रोत्साहित नहीं करूंगा कि जो लोग बेचते हैं उनके द्वारा दिया गया तो आप ये रस पिएं। आप घर पे जाएं और घर पे आप पिएं, क्योंकि उनका दूषित होता है। तो इस प्रकार से जब आप फलों का रस वगैरह पीते हैं तो आपको बड़ा आराम मिलता है, और इस आराम मिलने के कारण आपको बड़ा
शांति मिलती, पूरा दिन आपका जाता। फिर आप दिन के दैनिक कार्य, अखबार पढ़िए, वो सब कुछ पढ़िए, और पूजा पाठ जो कुछ भी करना वो बाद में करिए। पूजा पाठ करिए, मतलब आप कोई भी जैसा भी जो आपकी उपासना पद्धति हो उसके अनुसार आप अपनी वो कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तब टेलीफोन से लोगों से बात करिए। आप फेसबुक और व्हाट्सअप तब देखना चाहें, यूट्यूब हमारा देखना चाहे तब देखिए। मैं पहले अपना यूट्यूब देखने की कभी बात नहीं करता हूँ, अपना ही नहीं किसी के भी लिए। तो लेकिन अगर किसी के लिए भी कहूँगा और अपना मना करूँगा और अपना कहूँगा हमारा यूट्यूब जरूर देखें, तो ये तो गलत बात है, ये न्याय संगत बात नहीं है। तो इसलिए मित्रों, मेरा चूँकि दिव्यांगम का एक मुख्य उद्देश्य ही है कि सर्वजन हिताय, सर्वजन सबके हित के लिए हम बात करते हैं, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, यही बात हमारी है। तो इसके लिए हमारे दिव्यांग भी व्यक्ति हैं, दिव्यांगों के लिए भी है। दिव्यांग अगर ज़्यादा नहीं जा सकते हैं तो व्हील चेयर से अपने बाहर निकल सकते हैं, बैसाखी लगाकर निकल सकते हैं। अगर नहीं कहीं जा सकते तो घर पे भी थोड़ा सा एक्सरसाइज अपने शारीरिक क्षमताओं के अनुकूल कर सकते हैं, और उनको करना भी चाहिए। दिव्यांगों को तो बहुत आवश्यक है, कम से कम ये थोड़ा सा ये प्राणायाम और अनुलोम विलोम तो कर ही सकते हैं। अनुलोम विलोम करने में कौन दिक्कत आपकी शारीरिक स्थिति की आती है? नहीं आती है। आपके पास एक एक्सक्यूज़ है, हमेशा मांगा करते हैं, कह रहे दिव्यांग हम कहाँ एक्सरसाइज कर पाएंगे, हम कहाँ जा पाएंगे, हमारे तो पैरें नहीं हो तो कहाँ हम दौड़ पाएंगे। अरे दौड़ने के लिए आपसे कौन कहता भैया? आपको दौड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपको मतलब एक्सरसाइज पूरी नहीं कर, आप जो क्षमता अनुसार अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, ये सब तो कर सकते हैं। तो इससे आपका शरीर, आपका जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है दूर होंगी, आपकी ये सब चीज़ें। ज़्यादा मैं शारीरिक कोई मतलब मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, और न मैं कोई स्वास्थ्य विशेषज्ञ हूँ, न मैं योग विशेषज्ञ हूँ, लेकिन आपके लिए जो मैं बात कहता हूँ, जो मैं पढ़ता लिखता और सोचता हूँ, लोगों के सुनता हूँ, और जो मैं खुद करता हूँ, उससे आपसे साझा करने का प्रयास जरूर कर सकता हूँ। तो इस प्रकार मित्रों, हमारा 21 तारीख को एक योगा पे हमारे बहुत ही बड़े अच्छे प्रतिष्ठित, पूरे देश के प्रतिष्ठित मिस्टर के शर्मा जी योग प्रशिक्षक हैं, वो एक योगा दिव्यांगम की प्रार्थना पर वो आ रहे हैं, और दिव्यांगम की प्रार्थना पर हमारे कुछ युवा साथी भी होंगे जिनको सिखाएंगे। तो आप भी 21 तारीख को 6 बजे जरूर देखिएगा। और 21 तारीख को ही हम एक और प्रयास करेंगे, केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में एक योगा का बृहद कार्यक्रम है जिसमें हमें आमंत्रित किया गया है। उसमें कुछ दिव्यांग हैं, तो अगर यूट्यूब चैनल को आमंत्रित किया गया है पूरी उसकी कवरेज करने के लिए। अब 5 बजे जाना है, 5 बजे जाना तो मैं चाहता हूँ, मैं तो तैयार हो जाऊँगा 4 बजे पूजा पाठ करके बिल्कुल एकदम तैयार हो जाता हूँ। लेकिन 5 बजे अब देखिए हमारा चालक आ पाता है, दूर से आता है। 4 बजे जब वो चले अपने घर से, 4:30 बजे, तब हमारे पास आ सकता है। कम से कम 7-8 किलोमीटर से आना होता है, और 4 बजे युवाओं के भाई सोने का टाइम होता है। अब उसको हमको जब 3:30 बजे, 3:45 से जगाएंगे तभी तो आ पाएगा। लेकिन खैर कोशिश हमारी रहेगी, और शायद मेरा वो चालक जो विशाल राजपूत है, वो बड़ा समर्पित व्यक्ति है, वो आ जाएगा। तो 21 तारीख को जो केडी सिंह बाबू स्टेडियम से भी मैं लाइव प्रसारण करूँगा, और जो 20 तारीख का हमारा ये रिकॉर्डेड होगा वो उसके बाद आप देखिएगा। मित्रों, आज हम आपके पूर्ण स्वास्थ्य की कामना करते हुए हमारे वीडियो आप इस तरीके से देखते रहें, मैं आपसे बड़ी अपेक्षाएं रखता हूं। और मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद अगर जो आप तो सब्सक्राइब करें हैं तो दूसरों से सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए। शेयर करने के साथ साथ अगर आपको हमारी इस कोई भी वीडियो, हमारे जो भी प्रस्तोता हैं, उनके वीडियो अगर कहीं पर भी आपको कोई कमी लगती है, आलोचना लगती है, कोई परामर्श देता है, कोई निखारने का आप काम कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। वैसे भी अगर ये कमी नहीं है तो आप हमारी पीठ थपथपाइए, आप हमारा कुछ मतलब प्रोत्साहित कीजिए, और हमको जो है आगे बढ़ने में हमारे आप तारीफ़ कीजिए। तारीफ़ किसको नहीं पसंद है भाई? यूट्यूब चैनल दिव्यांगम में चला रहा हूँ तो मुझको तारीफ़ पसंद ही पसंद है। तो हमारे आदरणीय मिस्टर कमलेश पांडे जी हैं, मैं आज उनका जिक्र जानबूझ के कर रहा हूँ। वो इतना बारीकी से हमारा ये
प्रत्येक एपिसोड देखते, कोई भी एपिसोड, मेरा ही नहीं, जितने दिव्यांगम के एपिसोड अभी तक आए हैं उनमें से शायद कोई उनका एक दो छूट गए हों भी, अभी तक उनका कोई एपिसोड उनका छूटा नहीं है। और किसी पर भी ऐसा कोई एपिसोड नहीं है जिस पे उन्होंने मतलब बारीकी से उसकी आकलन न किया हो और उसकी समीक्षा न की हो। और मित्रों, मैं तारीफ से तो खैर मैं खुश होता ही हूँ, लेकिन आलोचना से और अधिक खुश होता हूँ। आलोचना से हमें निखरने का एक अवसर प्रदान होता है। तो मित्रों, हमारे दिव्यांगम यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा आप अपना समय दे करके इसको निखारने का प्रयास कीजिए। बस आज का बात यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे शुक्रवार को। तब तक देख लीजिए, शुक्रवार को आज का चिंतन जरूर देखिएगा। नमस्कार, थैंक यू।